नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजन को नमन कर नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू करेंगे। वायदे के मुताबिक हम लोग आज बातें करेंगे। पिछले बार हमने बताया था मेडिसिन के बनाने के प्रोसेस के बारे में, तो ज़्यादा वीडियोस लंबा ना हो तो उस पर हम लोग आज बातें करेंगे। ये एस्पैज़रिक मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो बनती है, अभी तक बहुत से चिकित्सक जो हमारे भारत में हैं, हम जानते हैं, देखे हैं, वो लोग मेडिसिन बनाना कैसे है ये जानते ही नहीं हैं और इसके वजह से रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले तो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि मेडिसिन बनता कैसे है, क्योंकि हमने भी जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस से एमडी कर रखे थे उस समय भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था मेडिसिन बनाने के लेकर के। अलग अलग लोगों का व्यूज़ था कि मेडिसिन ऐसे बनती है, मेडिसिन ऐसे बनती है, इस तरह से। आगे चल कर के जब मेडिसिन के बारे में चर्चा हुई तो चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा है, विस्तृत रूप है। कुछ ऐसे महागुरुओं से संपर्क हुआ जिनका नाम लेना उचित नहीं है। वो बोलते थे कि हमारा अपना लेबोरेटरी है। चूँकि हम एलोपैथ साइंस से लैब से संबंधित मेरी नॉलेज थी, इस वजह से और जिज्ञासा हुई कि इनका लेबोरेटरी कैसा है, कैसे वो मेडिसिन बनाते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन का जो फार्मेसी था जहाँ पे मेडिसिन बनती थी वो दिखाने से मेरे को मना कर दिए। और वो मेडिसिन बनाते नहीं थे, वो कहीं से बना बनाया लाते थे और खुद ही सिर्फ डाइल्यूशन को तोड़ते थे। उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, 4-5 साल मेरे को भ्रमित रखे। चलिए कोई बात नहीं, देर ही सही। धीरे धीरे करके जब हमने इस चीज़ों को समझा तो हम चाहते हैं कि जो भी चिकित्सक इस वीडियो को देख रहे हैं वो साइंस के साथ चलें, क्योंकि विधा किसी की गुलाम नहीं होती है। साइंस हमेशा रिसर्च बेस आधारित है। तो आज हम क्लियर बताना चाहेंगे कि हम लोग मेडिसिन कैसे बनाएंगे जो क्वालिटीफुल होगी और साइंटिफिक एविडेंस के साथ भी होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस बातों पे हम लोग चर्चा करें। पहला जो है, इनका जो प्रोसीड्योर होगा मेडिसिन का, वो ये होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ा गूंज रही थी। तो पहला जो मेडिसिन का जो है, हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नंबर में हमने लिखा है प्लांट सिलेक्शन, यानी पौधे का चुनाव। कौन सा पौधा? तो औषधीय पौधे का चुनाव करेंगे। औषधीय पौधे का चुनाव में विथ पार्ट मीन्स हुआ कि किसी पौधे का औषधीय कैरेक्टर उसकी पत्तियों में होता है, किसी का उसके तना में होता है, किसी का उसके फ्लावर में होते हैं यानी फूल में होते हैं, किसी का उसके फल में होते हैं, और किसी पौधे का होल प्लांट से हम लोग एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को निकालते हैं। तो ये सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन विथ पार्ट हुआ, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन या डिस्टिलेशन, यानी उसके सार को निकालना। सार में क्या निकालेंगे? तो वोलेटाइल ऑयल और एक्टिव एसेंशियल ऑयल निकालते हैं। इसमें करते क्या हैं? तो स्टीम डिस्टिलेशन और अल्कोहल एक्सट्रैक्शन, दो तरह की बात आई है, स्टीम डिस्टिलेशन और अल्कोहल एक्सट्रैक्शन। अल्कोहल एक्सट्रैक्शन जो है होम्योपैथ वाले करते हैं, होम्योपैथ वाले लोग अल्कोहल एक्सट्रैक्शन करते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथ वाले लोग स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, तीसरा नंबर हमने दिया है फर्मेंटेशन, और यानी किण्वन जिसको बोलते हैं। किण्वन नेचुरल अल्कोहल और एनी सॉल्युबल जो तत्व होते हैं उनको निकालने का जो हमारे पास ऑप्शन है उसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन मीन्स सड़ाना विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंस में। कुछ तत्व सप्ताह और महीने दिन तक रखा जाता है, तो ये धीरे धीरे उसमें घुल जाते हैं। चौथा है कैल्सिनेशन या एस्पिरेशन,
जिसको भस्मीकरण भी बोलते हैं। आयुर्वेद में भस्म चिकित्सा, भस्म के बारे में कि भस्म कैसे बनाते हैं, यानी कि किसी भी जो हमारे औषधीय प्लांट हैं, जब ये दो पार्ट से गुजरने के बाद जो रेसिड्यूल पार्ट बचते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, भस्म बनाते हैं। उस प्लांट को जला करके उसके ऐश से हम लोग उसका मिनरल्स को निकाल लेते हैं। अब जब तीनों पार्ट निकल गया, यानी एक्सट्रैक्शन हो गया, यानी डिस्टिलेशन हो गया, डिस्टिलेशन, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन हो गई, और फिर उसके बाद ऐश प्रिपरेशन यानी कैल्सिफिकेशन हो गई। यानी जब ये तीनों हो गई और तीनों को निकालने के बाद जब हम मिक्स करते हैं तो वो जो बनती है उसको हम लोग एस्पेरिक बोलते हैं। इसी प्रोसेस को एस्पेरिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिसमें साल्ट, सल्फर और मर्क्यूरिक पार्ट निकलती है। साल्ट आपका कैल्सिनेशन हुआ, सल्फर पार्ट आपका जो है डिस्टिलेशन हुआ, और मर्क्यूरिक पार्ट फर्मेंटेशन यानी किण्वन हुआ। तो ये 3 तरह से निकालते हैं। तो अब चिकित्सक बंधु समझ गए होंगे, जो भी चिकित्सा कर रहे होंगे उनको सभी को पता होगा कि अब आगे नए सिरे से यदि उन्हें मेडिसिन बनाना पड़े किसी भी प्लांट का तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से हम बात कर लें। पहले चीज़ है प्लांट का सिलेक्शन, सेकेंडरी है पौधे से डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के बाद है फर्मेंटेशन, जो उससे डिस्टिलेशन के बाद जो रेसिड्यूल पार्ट बचा, और फर्मेंटेशन के बाद जो रेसिड्यूल पार्ट बचा उसको कैल्सिनेशन या एसिनेशन बोलते हैं। तो अब जब तीनों पार्ट निकल गई अलग अलग, और उसको सब फिर से रीयूनाइट करेंगे, ठीक है, तब उसको एस्पेरिक बोलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ताकि लोग नए सिरे से खुद से बनाएं और एक्सपेरिमेंट होते रहे। क्योंकि बहुत से लोग जो है इसको, इस पद्धति को जैसा देखे हैं, खास करके बस्ती से, यूपी के बस्ती के जो अनिल श्रीवास्तव हैं, वो बार बार डॉक्टर साहब जिक्र करते हैं एंजाइम थ्योरी की। तो एक बात बता देना चाहते हैं कि इसमें एंजाइम थ्योरी भी छिपा हुआ है। आपका जो फर्मेंटेशन है, जिसको किण्वन कहते हैं, नेचुरल फर्मेंटेशन जो है यही एंजाइम बनती है, जो कि प्रूव्ड है। कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यह साइंस के साथ प्रूव्ड है कि ये फर्मेंटेशन, नेचुरल किण्वन ही एंजाइम बनाती है। इसीलिए हमारी साइंस सिर्फ एंजाइम थ्योरी नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। तो एंजाइम के लगभग एक काम करती है, एंजाइम से ही बढ़िया काम करती है। साथ ही साथ आयुर्वेद में हमारा जो भस्म थेरेपी है, तो भस्म भी हमारे साथ है। धन्यवाद साथी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।